हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक योर नॉलेज मी आपके लिए ले हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। एक, भारत में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त झंडा उत्पादन इकाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए मैसूर, बी हुबली, सी धारवाड़, डी नागपुर। सही उत्तर बी हुबली। हुबली में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारत में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त झंडा उत्पादन इकाई है। 2, निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ए आर्म्स एक्ट, बी रॉलेट एक्ट, सी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, डी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। सही उत्तर बी रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था और इसके पारित होने से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अशांति फैल गई थी। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के आह्वान के कारण उग्र अशांति और विरोध की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हुई। जलियांवाला बाग की बैठक भी ऐसी ही एक बैठक थी, लेकिन यह शांतिपूर्ण सुरक्षा थी और भीड़ को बिना किसी चेतावनी के निकाल दिया गया था। 3, निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय था? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही उत्तर बी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी और इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। इसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ। अंत में ब्रिटिश सरकार लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। 4, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? ए 1949, बी 1950, सी 1956, डी 1958। सही उत्तर सी 1956। 5, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण का हिस्सा था। गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव के पास समुद्र तट तक दांडी मार्च का नेतृत्व किया। 24 दिनों की इस यात्रा और 390 किलोमीटर की दूरी तय करने में हजारों लोग उनके साथ शामिल हुए। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और लाखों भारतीय इस कोलाहल में कूद पड़े। 6, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ए एओ ह्यूम, बी एओ ह्यूम और दिनशॉ एडुल्जी वाचा, सी दादाभाई नौरोजी, एओ ह्यूम और दिनशॉ एडुल्जी वाचा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी दादाभाई नौरोजी, एओ ह्यूम और दिनशॉ एडुल्जी वाचा। सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी अल ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में बॉम्बे में इंक की पहली बैठक का आयोजन किया। दादाभाई नौरोजी, दिनशॉ वाचा, गोपाल गणेश आगरकर, जस्टिस केटी तेलंग, एनजी चंदावरकर, विलियम वेडेबन, फिरोज शाह मेहता उल्लेखनीय प्रतिनिधि थे। मुख्य रूप से दादाभाई नौरोजी, एओ ह्यूम और दिनशॉ एडुल्जी वाचा को कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 7, भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन सती सुधार और मानव बलि के दमन के लिए प्रसिद्ध है? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड एलेनबरो। सही उत्तर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा मुख्य रूप से हिंदुओं द्वारा प्रचलित थी। एक विधवा को अपने मृत पति की चिता पर बैठकर अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 1829 में लॉर्ड बेबटिन ने विनियम 17 की शुरुआत की और सती प्रथा को अवैध बना दिया। आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय ने भी इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयास किया। 8, कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी? ए 1912, बी 1914, सी 1916, डी 1923। सही उत्तर सी 1916। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार से आम सुधारों की मांग शुरू कर दी। वर्ष 1906 से मुस्लिम लीग अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रही थी। लखनऊ संधि के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमत हुए। 9.1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? ए 32, बी 34, सी 36, डी 38। सही उत्तर बी 34।
1857 के विद्रोह के पहले शहीद मंगल पांडे 34 बंगाल मूल निवासी पैदल सेना इकाई के एक भारतीय सिपाही के थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अकेले ही बैरकपुर में परेड के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर उन्हें मार डाला। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। जिस रेजिमेंट से वह संबंधित था उसे भंग कर दिया गया और विद्रोह के दोषी सिपाहियों को दंडित किया गया। 10. लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना 1862 में किसके द्वारा की गई थी? 1. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बी. गाजुलू लक्ष्मीनारासू चेट्टी, सी. पी. मुदलियार, डी. दादाभाई नौरोजी। सही उत्तर सी. पी. मुदलियार। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना सी. पुरुषोत्तम मुदलियार ने 1862 में लंदन में की थी। 1. निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1784 में विलियम जोन्स के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? ए. लॉर्ड ऑकलैंड, बी. वॉरेन हेस्टिंग्स, सी. लॉर्ड क्लाइव, डी. लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर बी. वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत की, जिससे बंगाल की दोहरी सरकार समाप्त हो गई और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी पेश किया। उन्होंने 1784 में विलियम जोन्स के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 12. चौथा आंग्ल मायसोर युद्ध 1798-1799 किसके बीच हुआ था? ए. टीपू सुल्तान और लॉर्ड ऑकलैंड, बी. टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली, सी. टीपू सुल्तान और लॉर्ड एमहर्स्ट, डी. टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवाल। सही उत्तर बी. टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी के साथ अपने संबंध तोड़ने और सहायक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार चौथा आंग्ल मायसोर युद्ध 1799 प्रारंभ हुआ। युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ, जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए लड़ते हुए मारा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ले लिया और मायसोर के सिंहासन पर वोडेयार राजवंश को बहाल किया और एक सहायक गठबंधन प्रणाली लागू की गई। 13. विलियम एडम्स द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 की स्थापना कहाँ की गई थी? ए. लंदन, बी. पुणे, सी. बॉम्बे, डी. कलकत्ता। सही उत्तर ए. लंदन। द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 राजा राम मोहन राय के मित्रों में से एक विलियम एडम के प्रयासों से लंदन में स्थापित। उन्होंने जॉर्ज थॉम्पसन, विलियम एडनिस और मेजर जनरल ब्रिग्स के साथ बैठकें आयोजित की और लोगों को भारत की दयनीय स्थितियों के बारे में बताया। इसी क्रम में उन्होंने इस पर प्रकाश डालने के लिए एक समाचार पत्र ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट प्रारंभ किया। 14. किस देश ने 2018 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक की मेजबानी की? ए. भारत, बी. जर्मनी, सी. अर्जेंटीना, डी. फ्रांस। सही उत्तर सी. अर्जेंटीना। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक 19-20 मार्च 2018 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में देशों और संस्थानों के 57 प्रतिनिधिमंडलों की उपस्थिति के साथ प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र CEC में आयोजित की गई थी। शिखर सम्मेलन में 22 वित्त मंत्री, 17 केंद्रीय बैंक के गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 10 प्रमुख शामिल हुए, जिनमें IMF के महानिदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड भी शामिल थे। 15. एक उल्लेखनीय समाचार पत्र जाम-ए-जमशेद किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ए. PM मोतीवाला, बी. ईश्वर चंदा गुप्ता, सी. लाला जगत नारायण, डी. फरदूनजी मर्जबान। सही उत्तर ए. PM मोतीवाला। इन बॉम्बे द जाम-ए-जमशेद एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जो हिंदी में 1831 में अंग्रेजी में एक अनुभाग के साथ अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है।